नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की तैयारियां हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर सियासत भी जारी है। जहां बीजेपी इसे भव्य बनाने की कोशिश में जुटी है, वहीं विपक्षी दलों के कुछ राजनेताओं ने समारोह से दूरी बना ली है। खबर है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निमंत्रण मिल गया है, लेकिन वो समारोह में शामिल नहीं होंगे। इस बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवान को बीजेपी नहीं ला रही, बल्कि बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए तो पीडीए ही भगवान है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निमंत्रण मिला है लेकिन जाएंगे नहीं और हमारे लिए तो पीडीए ही भगवान है। अखिलेश यादव के लिए भगवान कौन है ये खुद अखिलेश यादव भी नहीं जानते, क्योंकि जो भ्रम में जीता है, जो दिग्भ्रमित होता है, उसको अपने आप के बारे में जानकारी होना मुश्किल होता है। ये भगवान के बारे में कैसे जानेंगे? और अखिलेश यादव उन्हीं नेताओं में से एक है जिसका विजन क्लियर हो कि हम इस धर्म को मानते हैं, हम इस धर्म के देवी देवताओं को मानते हैं, ईश्वर में हमारी उन्हीं धर्म की आस्था है। उनके लिए समस्या नहीं होती, वो सीधे तौर पर देख लेते हैं कि हमें किन की पूजा करनी है, अर्चना करनी है और उन्हीं से आशीर्वाद मिलना है। लेकिन अखिलेश यादव जैसे नेता जिनको यही पता नहीं है कि हमारे अंदर, हमारे जुबान पर कौन सा धर्म है, हमारी वेशभूषा कैसी है और अंतरात्मा क्या कहती है, ये कन्फ्यूजन है अंदर से। क्योंकि जब वो इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, मस्जिदों के आसपास जाते हैं, मुस्लिम नेताओं से मिलते हैं, मुसलमानों से मिलते हैं, तो उनको भ्रम हो जाता है कि कहीं हम हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान ही तो नहीं हैं। अंदर से उनको ये फील करना पड़ता है, क्योंकि आप किसी का कट्टर समर्थक तभी हो सकते हो जबकि आपने स्वीकार कर लिया है कि ये हमारे लोग हैं। तो जब अखिलेश यादव ने ये स्वीकार कर लिया है, और ऐसे ही स्वीकार नहीं किया, बचपन से ही इन्हें बताया गया है। अब मुलायम सिंह यादव की बात है, वो भी तो इसी विचारधारा के थे, ऐसे ही सोचते थे। और जब धीरे धीरे ये संगत से गुण होत है कहा जाता है, तो संगति का असर पड़ा और इन लोगों ने जो राजनीति अपनी बदली और फिर मुसलमानों का समर्थन लेने लगे। और सबसे करीबी सिपहसालार मुलायम सिंह यादव के बने कौन? आजम खान। तो आजम खान तो चालाक, धूर्त, समझदार, जो भी कह लें, वो व्यक्ति था। और वो मुलायम सिंह यादव जैसे, वो बहुत धूर्त तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक कन्फ्यूज्ड व्यक्तित्व के साथ रहा। और आजम खान ने उनके दिमाग में भर दिया कि आप दिखाने के लिए तो मुलायम सिंह यादव हैं ही, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी पहचान क्या है? मुलायम सिंह यादव, यानी कि सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति, हिंदू, और उसमें भी हिंदू जातियों के बीच में आप यादव हैं। तो ये पहचान तो आपकी है ही, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपको आशीर्वाद किससे लेना है? अल्लाह के बंदों से, जो कि अल्लाह को मानते हैं। उन लोगों के शरण में आपको जाना पड़ेगा अगर आपको अपनी राजनीति बचाए रखनी है तो। इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमें इन्हीं के दरवाजे में शरण पे जाना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को सिखाया, जो अखिलेश यादव आजकल कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव कह रहे पीडीए ही हमारे लिए भगवान है। वो कुछ भी कह सकते हैं, राहुल गांधी उनके लिए भगवान है, मायावती देवी हैं, जो भी उनको सहयोग करेगा वही भगवान हो जाएगा। तो आजकल ये जातीय राजनीति को फिर से पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो थोड़े मध्यम हो गई है, धीमी हो गई है योगी आदित्यनाथ के आने से। सीएम योगी ने जो उत्तर प्रदेश में एक नई व्यवस्था सामने लाया है, उसके बाद से ये जो राजनीतिक पार्टियां जातीय आधार पर, मायावती का सोशल इंजीनियरिंग चलता था, दलितों के साथ मिला दो किसको? ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण जो है यहाँ पर, या फिर सवर्ण में दूसरी जातियां भी, ये मुलायम सिंह यादव से परेशान हैं, तो इनको अपने साथ लाओ।
तो दलित ब्राह्मण का सोशल इंजीनियरिंग पैदा करेंगी और उसके बाद एक बार सीएम बन गई। लेकिन बेवकूफ़ बार बार नहीं बनाया जा सकता है। दोबारा इन लोगों को मौका नहीं मिला। अखिलेश यादव को भी मौका मिला, 2012 से 2017 तक सीएम रहे। इनको भी जनता ने मौका दिया कि भाई मुलायम सिंह यादव तो अपनी जगह पर, ये पता चला है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को विदेश में पढ़ाया है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ ज्ञान लेके आ रहे हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, राजनीति शास्त्र पढ़े होंगे, वहाँ के विकास को देखे होंगे, उत्तर प्रदेश को भी ऑस्ट्रेलिया बना देंगे। अब मुलायम सिंह यादव की ये बारिश, तो इसलिए एक बार मौका मिल गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब शेर भी जो है जंगल से निकलकर बाहर अगर 10 दिन तक गांव में घूमना शुरू कर दे तो लोगों को डर खत्म हो जाता है और उसे उसी कुत्ते की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, या फिर उस जमात में आ जाए तो इसलिए जब ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं, जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी को भी बहुत सारे तमगे दिए जा रहे थे 2014 से पहले, क्योंकि सरकार यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार, और उस समय क्रांतिकारी बने हुए थे कि यहाँ किसानों के मुद्दे पर हम मनमोहन सिंह को पूरी तरीके से फटकार देंगे, अध्यादेश की प्रति फाड़ देंगे और सरकार हमारी बात मानने के लिए तैयार है। कभी कभी बाहर निकलते, दिखाते, इनको बिल्कुल रखा गया था पिंजड़े में कैद करके। कभी कभी इनका दिखाओ, जैसे आज बच्चों को दिखाने के लिए ले जाया जाता है चिड़ियाखाना में, ये देखो ऐसे ऐसे पक्षी हैं, ऐसे पशु हैं। अब वो अपने आसपास जो दिख रहा है उन पशु पक्षियों को देखने के लिए चिड़ियाखाना नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो दिख रहा है कि इसकी औकात क्या है, इसके तरीके क्या है। उसमें से इज्जत उसकी होती है जो आपके आसपास हो और उसके अंदर क्वालिटी भी हो, और उस क्वालिटी के साथ उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अपने आसपास की चीज़ों में जो जैसा है वैसा वो दिख जाता है, समझ लिया जाता है। और राहुल गांधी जब 2014 के बाद ये निकले, इनको एक्सपोज किया गया, बताया गया भाई अब तो आप ही हैं कांग्रेस को ऊपर बढ़ाने के लिए। रैलियां करने लगे, कई जगह पर सभा संबोधित करने लगे, तो पता चला कि इनके अंदर क्या है। ये तो क्षमता विहीन, दिग्भ्रमित नेता है जो एक लाइन सही तरीके से बोल नहीं सकता, लोगों को क्या कनेक्ट करेगा। तो उसी तरीके से अखिलेश यादव हैं। जब तक ये छिपे हुए थे मुलायम सिंह यादव के पर्दे के पीछे, तब तक लगा कि अखिलेश यादव विदेश से पढ़कर आए हैं, कुछ नई चीज़ें लेकर आए होंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जब इनको सीएम बना दिया, पता चला ये व्यक्ति, ये तो अपने बाप माँ का नहीं हो सकता, चाचा का नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। नाम ही टीपू रखा गया था इसलिए, क्योंकि ये टीपू सुल्तान जैसे बिल्कुल धोखेबाजी करने वाला व्यक्ति है। तो इसलिए धीरे धीरे एक्सपोज होते गए। पहले अपने चाचा को धोखा दिया, फिर अपने पिता को धोखा दिया, फिर पूरी जनता को धोखा दिया, और उसके बाद लोगों ने समझ लिया कि ये केवल धोखेबाज नहीं है बल्कि विधर्मी भी है। अब ये समझ में आ गया आज। लेकिन अखिलेश यादव जो अभी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे मेरे पास न्योता नहीं आया, कुरियर से किसी को न्योता भेजा जाता होगा तो फिर वो भी समझ में नहीं आया, नहीं दिखाई पड़ा, हमारे घर में तो नहीं है, अभी तक कोई आया ही नहीं है। अब उसके बाद क्या किए, जब न्योता आया है तो हाँ आ गया है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अब न्योता भेजना तो मंदिर ट्रस्ट की मजबूरी है, क्योंकि एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि इन लोगों को भेजा जाएगा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जाए तो कम से कम सपा बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो भेजा जाएगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पर ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव भी, मायावती भी। अब इन लोगों को भेजना एक मजबूरी है, कटसी है। लेकिन क्या कहीं ये फोटो दिखाई पड़ा कि आलोक कुमार बीएचपी के खुद से लेके गए, जैसे दूसरे लोगों के लिए गए थे, जैसे उन लोगों के लिए लेके गए न्योता जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, डॉक्टर मोहन भागवत के पास गए, फोटो आया, क्या इन लोगों के पास वो गए? न्योता भेज दिया गया, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, तुम आके यहाँ पर और गंध फैलाओगे, अच्छा काम नहीं कर सकते। तुम अगर आओगे उसके बाद भी कभी तो अपने पाप को धोने के लिए आओगे, जो तुमने पाप किए हैं, कुकर्म किए हैं, इसलिए आओगे।
तो इन लोगों को एक कटसी के तौर पर भेज दिया गया न्योता। अब अखिलेश यादव के अंदर क्या है, उनको लग रहा है कि अब इस मौके का फायदा तो उठाएं, लेकिन अंदर से एक डर है कि अगर इस मौके का फायदा दो तरीके से उठाएं कि मुसलमानों को खुश रखना है तो इसको रिजेक्ट करें, लेकिन दूसरा डर जो है अंदर बैठा हुआ कि जितना विवाद हुआ है और अभी तक जितने तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मांग की इसके एंट्री पर बैन लगाओ, उस समय नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के, हिंदू संगठनों के और साथ ही राम भक्त कई और ये जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोग, उनके परिवारों ने मांग की कि जिनको शहीद होना पड़ा था, शहादत देनी पड़ी थी और मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, तो उन लोगों के परिवारों ने कहा कि अगर अखिलेश यादव वहां आते हैं तो ये तो बेइज्जती है, लेकिन आए तो इसको दौड़ा दौड़ा कर भगाओ, इसको औकात दिखाओ, इसी के सामने जय श्री राम के नारे लगाओ, अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाओ। माफी मांगने के लिए भी कहा गया, माफी मांगने के लिए कहा गया और इसके सामने इसकी बेइज्जती करो। क्या करोगे? इतने लोगों के बीच भीड़ में कौन अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है उस पर प्रतिबंध लगा देगा? और अभी कोई मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, यहां योगी की सरकार है, यहां पर गोलियां नहीं चलेगी। उन्होंने कह दिया बुलेट को रख दो साइड में, तो रक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, लेकिन अब वो समय नहीं है जब कार सेवकों को गोलियों से भून दिया जाता था। सर, एक और खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम 22 को तो नहीं जाएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे। अब वो जाएं, क्योंकि अंदर से तो ये डर है ही कि हमने जो विधर्मी व्यवहार किया है तो हमारे पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। एक बार जाके कम से कम अपने पापों के लिए, कुकर्मों के लिए माफी भगवान श्री राम से मांग ले कि हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, उसके लिए हमें माफ कर दो। अखिलेश यादव से ज़्यादा समझदार डिम्पल यादव हैं, उन्होंने पहले कह दिया था कि हमें तो जाना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। अखिलेश यादव से उनका प्रभाव है, वो नहीं कहेंगे तो नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने पहले कहा था। अब स्थितियां ये हो गई है कि अखिलेश यादव को जो जानकारी मिली, डर इसी बात का है क्योंकि उनके सारे विधायक क्या कह रहे थे, लेटर लिख रहे थे कि भाई हम लोगों को इनवाइट करो, हम लोग जाएंगे। अचानक से क्या हो गया कि इनका प्लान बदल गया। बदला इसलिए है कि यहाँ जाने से समय अयोध्या के आसपास अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव परिवार का कोई भी मेंबर और समाजवादी पार्टी का कोई नेता दिख गया तो सब लोग नारेबाजी करेंगे इसके विरोध में, और नारेबाजी करेंगे तो सामने से इनको भागना ही पड़ेगा। तो ये अपने इज्जत बचाने के लिए अखिलेश यादव अयोध्या नहीं जा रहे 22 को। अगर इज्जत बचाना है तो वो किनारा काट रहे हैं और इसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए कि आसपास दिखना नहीं चाहिए। ये चेतावनी है और इस चेतावनी से डर तो अखिलेश यादव या पूरे मुलायम सिंह यादव के परिवार में बैठा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो वो ऐतिहासिक दिन करीब आ रहा है जिसका इंतजार सालों से पूरा देश कर रहा था। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। अयोध्या में राम भक्तों का आना शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष भगवान राम पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।